नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आजाद अध्यापक संघ की तरफ से प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रांतीय अध्यक्ष वहीन सुल्पी सीवान की अगुवाई में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आजाद अध्यापक संघ की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता की मांग की गई। तो वहीं प्रांतीय अध्यक्ष वहीन सुल्पी सीवान ने सरकार से जल्द ही मांगे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष मधुरकर उपाध्याय ने बताया है कि संघ की ओर से लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब खत्म नहीं होगा जब तक प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन मांगों को पूरा नहीं कर लेते हैं। आज हमारा जो परिप्रेक्ष्य, जैसा कि आपको हमारे बैनर पर भी दिखाई दे रहा होगा कि पुरानी पेंशन वरिष्ठता के साथ कि अध्यापक संवर्ग जो है वो 1998 से सतत कार्यरत है। उसमें चाहे नियुक्ति की बात की जाए या सतत नियुक्ति, हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता जो है वो हमारी शून्य कर दी गई है। 20 साल की वरिष्ठता जो है वो शून्य करना कहीं से लेकर कहीं तक उचित नहीं है, और अगर वरिष्ठता नहीं होगी तो पेंशन नहीं। इसका सबसे आसान बात यह है, तो अगर सामान्य से शब्दों में कहा जाए तो एक पेंशन का नियम होता है कि कर्मचारी की अधिकतम मिनिमम जो है वो 30। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नए जिले की। बता दें कि मध्य प्रदेश के नए जिले मऊगंज में अब कलेक्टर की तैनाती कर दी गई है। आईएएस सोनिया मीणा को जिले का पहला कलेक्टर बनाया गया है। तो मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। राजस्व विभाग ने रविवार को जिला गठन का भी आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद रीवा के अलग अलग कर बनाए गए मऊगंज जिले में कलेक्ट्रेट एसपी की पोस्टिंग भी कर दी गई, जहां महिला आईएएस सोनिया मीणा को मऊगंज का पहला कलेक्टर बनाया गया है। वहीं वीरेंद्र कुमार जैन को पहले एसपी बनाया गया है, जहां बाकी अधिकारियों की नियुक्ति भी इसी हफ्ते ही की जानी है। बता दें कि मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी 3 तहसील को मिलाकर यह जिला बनाया गया है और इसका मुख्यालय मऊगंज ही रहेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में मऊगंज को नया जिला बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सीएम शिवराज ने 4 मार्च 2023 को ऐलान किया था कि आने वाली 15 अगस्त को नए जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद 6 अप्रैल को नए जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू की और इसके बाद अधिसूचना भी जारी की गई थी। और अब नए जिले में आईएएस सोनिया मीणा को नया कलेक्ट्रेट पहला बनाया गया है और आईपीएस वीरेंद्र कुमार को एसपी बनाया गया है। तो बुलेटिन में बात अशोकनगर की कर लेते हैं, जहां स्वतंत्रता कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। बता दें कि अशोकनगर में कलेक्टर की सुभाष कुमार द्विवेदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया, जहां कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने जिला मुख्यालय में पुलिस लाइन, ईशागढ़ रोड पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली, तो वहीं परेड में उपस्थित टुकड़ियों की तरफ से मार्च पास्ट किया गया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बकावंड की, जहां साइकिल बांटी गई हैं। बता दें कि बकावंड में सरस्वती साइकिल योजना की तरफ से 120 छात्राओं को साइकिल बांटी गई हैं। तो छत्तीसगढ़ के बकावंड में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बकावंड में बस्तर विधायक लखेश्वर बकील की तरफ से सरस्वती साइकिल योजना के तहत पाल जेतगिरी, शांत देवाड़ा, संध कर्मरी हाई स्कूल में 120 से अधिक साइकिलें बांटी गई। इस दौरान बस्तर विधायक लखीश्वर बकील ने कहा है कि ये योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवार की बेटियों को साइकिल बांटी गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की तरफ से जहां न सिर्फ बेटियों को आने जाने में मदद मिलती है, साथ ही उनकी शिक्षा की राह भी आसान हो जाती है। श्रीनिवास मिश्रा बीओ बकावंड हूँ, और जैसा कि विदित है, कक्षा 9वीं की बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। उसी योजना के आगामी चरणों के अंतर्गत आज विकासखंड बकावंड में 4 शालाओं में, हाई स्कूल इरिकपाल में, हायर सेकेंडरी स्कूल जैतगिरी में,
हाई स्कूल बड़े देवड़ा में और हाई स्कूल संत करमरी में, इन 4 जगहों पर साइकिल वितरण का कार्य माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया गया। 9वीं कक्षा में 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में जो बच्चे जाते हैं तो जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन सरकार साइकिल देने का और साइकिल हो, निःशुल्क साइकिल हो, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, ड्रेस हो, चाहे नोटबुक हो, देने का एक महती योजना सरकार के द्वारा की गई है। तो हम लोग विलम्ब से भले दे रहे हैं, लेकिन पहले हमारे सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 1 साल के बाद, मार्च के बाद ही साइकिल मिलता है। श्रीनिवास मिश्रा। तो बुलेटिन में बात दुर्ग की कर लेते हैं, जहां आरपीएफ की तरफ से फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया गया है। तो दुर्ग में आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर लोगों का टिकट चेकिंग करने वाले, वसूली करने वाले फर्जी टीटीई को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी जब्त किया गया है। तो वहीं जीआरपी ने ठगी का मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। बता दें कि आरपीएफ को एक यात्री ने इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक सब्जी का व्यापारी है और वह दुर्ग के अनूपपुर और महेंद्रगढ़ तक सब्जी पहुंचाने का काम करता है। उसने किराया देने से बचने के लिए ये रास्ता अपनाया था, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि तिरंगा हमारे देश की शान है और एक तिरंगे के नीचे आज पूरा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का तीसरा हो रहा है। ये यात्रा करीब 3 से 4 किलोमीटर की लंबी है। यहाँ उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा सिर्फ बल्लभगढ़ में ही नहीं बल्कि सभी विधानसभा में निकाली जा रही है। बावजूद इसके बल्लभगढ़ में इस तिरंगा यात्रा का एक अलग ही दृश्य सामने आ रहा है। राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी है, हमेशा ऐतिहासिक दिन रहा है और बल्लभगढ़ में आज तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में ये जनसेना है और आम व्यक्ति, चाहे सामाजिक और धार्मिक संगठन के लोग, सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं और पूरी विधानसभा के सब कार्यकर्ता इससे मौजूद है। ये तिरंगा यात्रा यहाँ से चलती शहर और कॉलोनी से निकलती 2 में समापन होगी और हरियाणा के हर कोने कोने से विधानसभा तिरंगा यात्रा है। आज आप भी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकलेंगे तिरंगा यात्रा निकालते हुए, क्या हमारा इससे खुशी का दिन क्या होगा कि हम सब लोग मोटरसाइकिल यात्रा पे चलेंगे और शहीदों के सम्मान में हम सब। तो हरियाणा के रोहतक में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो रोहतक में बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा की मुहिम को चलाते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि रोहतक के गढ़ी सांपला के कोलई विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां शहीद राय सिंह की प्रतिमा से शुरू होकर सांपला कस्बे में होती हुई ये तिरंगा यात्रा छोटू राम की प्रतिमा पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और गढ़ी सांपला के किलोई के विधानसभा बीजेपी के प्रत्याशी रहे सतीश नानंद ने किया है। इस दौरान सतीश नंदाल ने कहा है कि पूरे भारत में विधानसभा और गांव स्तर पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिन शहीदों ने हमें आज़ादी दिलवाई है उनको नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन तिरंगा यात्रियों की शुरुआत की गई है। उन्होंने आगे कहा कि ये बीजेपी की नहीं बल्कि हर देश के हर नागरिक की यात्रा है। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। ये पूरे भारत में हर हल्के स्तर पर, गांव स्तर पर तिरंगा यात्राओं का शुरुआत हो गई है। तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हमारे देशभक्तों को, हमारे शहीदों को नमन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये यात्रा पिछली बार भी निकली थी, उससे पिछली बार भी निकली थी। भारतीय जनता पार्टी अपने देशभक्तों का, शहीदों का जो मान सम्मान करती है, उसी कड़ी के तहत ये यात्रा का आयोजन किया गया। हल्का गड्डी सांपला कलोई का
और पूरे 4 के 4 हल्के जिला रोहतक में उनका समय निश्चित है। आज शाम को रोहतक का भी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अशोक तंवर ने अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो वहीं अशोक तंवर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर ने कहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी का कद हरियाणा में और बाकी प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वो सेना है जो आने वाले समय में बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के पन्ने फाड़ने का काम करेगी। लोगों ने आप पार्टी ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज फरीदाबाद के अंदर हमारे बहुत से साथी दूसरी पार्टियां छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ वो आम आदमी पार्टी में आए हैं, इस देश को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवादी सांप्रदायिक ताकतें जिस तरीके से इस देश में हावी हो रही है, उन सबके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो देश में बढ़ करके मदद बढ़ रही है, उसको और ज़्यादा ये सब साथी ताकत देंगे और इन साथियों का आने वाले समय में इस पार्टी में उज्जवल भविष्य हो। तो फरीदाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके परिजन पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन पर न केवल मार पिटाई की है, बल्कि उन पर रिवॉल्वर भी तानी है। इस मामले में पीड़ित शाकिर और उनकी पत्नी हिना सहित उनके परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जहां पीड़ित शाकिर ने बताया है कि वह अपने घर में खाना खा रहा था, तभी कुछ पुलिसकर्मी आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान चौकी इंचार्ज मनोज ने बताया है कि वो एक नशा तस्कर अहमद को पकड़ने के लिए इलाके में गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला, जिसके बाद वहां पड़ोस में ही दो भाई साबिर और शाकिर आपस में झगड़ रहे थे, जिनका उन्होंने बीच बचाव कराया। तो उनके परिवार वाले वहां इकट्ठा हो गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस का विरोध किया। कोई मामला नहीं था जी, मैं घर में रोटी खा रहा था, आते आते मेरे में लात मारी है। आते मेरे ये पूछ रहे तू गांजे का काम करता है? गांजा कहाँ? मैं पीता हूँ, खाली पीने वाला जो मेरा गांजा था 2-4 कली वो मिला इनको और कोई बात नहीं। जब मेरे को यहाँ से घसीट के ले जा रहे हैं, जब मेरी घरवाली आई है मेरे पास, तो घरवाली में भी थप्पड़ हाथापाई करी है। फिर मेरी फैमिली आई है, फिर फैमिली ने मुझे छुड़ाने की कोशिश करी, क्यों मार रहे हो उसे? तो गन निकाल लिए, गन निकाल के खुलेआम बिल्कुल एकदम इंचार्ज साहब ने गोली बिल्कुल मतलब हमारे सामने दिखा दी एकदम गोली, है ना। मेरे घर वाले सब डर गए थे और उसमें हाथापाई मेरे घर वालों को संघर्ष कर रही है उन्होंने। देखिए, मैं कोठी में काम करती हूँ, अगर मेरा आदमी गांजा बेचता तो मैं कोठी क्यों जाती, है ना। और मैं कोठी से बस आ ही रही थी, इतने में खबर आ गई कि पुलिस वाले घर में घुस के मार रहे। मैं भगी गई। जब मैं गई तो बुरी तरीके से मार रहे वो। और जब मैंने पूछी सर क्यों मार रहे, गलती तो बताओ, तो कह रहे इससे गांजे पकड़े गए। मैंने कहा सर ठीक है, गांजे पकड़े गए, आप दे सकते ले जाओ, पर गांजा दिखाओ आप। हुआ था हमारा लड़का घर में सोया हुआ था, ये गए हैं अंदर जाकर उस लड़के को मारा है, मार कूट के इन्हें खूब अच्छी तरह से मार ले। हमारे पास सोना का आप यहाँ पर बैठो, वहाँ पर लड़के को मार रहे हैं। जब हम गए लड़के को छुड़ाने के लिए तो मेरा थप्पड़ मारा उन्होंने खींचकर और धक्के मारकर हमें कमरे से बाहर निकाला उन्होंने। जब हमने लड़के को छोड़ो, क्यों छोड़ो, ये गांजा बेचता। हमारा लड़का कोई गांजा फांजा नहीं बेचता, जब बेचता था अब कोई गांजा नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बंदूक तानी है हम पे। फिर जब मेरी उसकी घरवाली आई, साकिर की घरवाली, तो उसने धक्का दिया, कहा ठाक नहीं माना का तुम्हें बता, हमारे हाथ से फोन छीन लिया। एक और वीडियो उसमें भी है। ये अहमद नाम का लड़का है, शराब भी बेचता है, गांजा भी बेचता है। समय समय पर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है, शराब से संबंधित भी, और जो भी ऐसे कल्प्रिट गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हाँ, झगड़ा बिल्कुल किया है। ये जो आरोपी अहमद है, इसकी बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है, जो झगड़ा कर रहे थे। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि यमुनानगर में पुलिस को सफलता हाथ लगी, जहां शहर की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशीले पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 11 ग्राम से ज्यादा हीरोइन बरामद हुई है।
पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। बुलेटिन के आखिरी में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिला है। तो हरियाणा में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इन आवारा जानवरों की तरफ से लोगों पर हमला करने की खबरें भी आती रहती हैं। साथ ही आवारा जानवरों से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला फरीदाबाद का है, जहां फरीदाबाद में 2 घटनाएं हुई, जिनमें से एक घटना सेहतपुर इलाके की है, जिसमें एक गाय एक स्कूली छात्रा को बुरी तरह से रौंद देती है, जबकि दूसरी घटना नगला इलाके की है, जहां एक युवक रात को ड्यूटी कर घर लौट रहा था। तभी सांड और एक गाय ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक को सांड के चुंगल से छुड़ाया। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि नगर निगम से शिकायत करने के बाद भी आवारा जानवरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। गाय ने अटैक कर दिया, कहाँ की बात है ये? नंगला रोड की बात है। तो कितने आदमियों को इसने चोट मारी? गाय ने 2 जने ने चोट मारी। तो वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ नहीं थे? है, दुकानों पे लग रहे हैं। तो कैसी कंडीशन है आपकी? अभी सही नहीं है। ये ड्यूटी से घर आ रहा है 11:30 बजे करीब, तो हमें फोन आया चाचा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे कि हम पहुंचे वहां पता किया है सबसे, तो पता चल रहा है कि बाइक में एक सांड और गाय ने दोनों ने हमला किया है। उसके बाद जैसे ये उठाया, उठने के बाद पड़े पे भी फिर दोबारा सांड ने फिर दोबारा इसको मार दिया पड़े में। सीधा वो सींग उसके अंदर घुस गया। इतनी लापरवाही हो रखी है, बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे कि आवारा पशु लगातार एक के बाद एक किसी को, बच्चे को या रोज का काम है, बच्चों के पीछे भागते हैं, बाइकों के पीछे भागते हैं, गाय भागती हैं। इतनी लापरवाही नगर निगम वालों की कि इतना ये नहीं है कि रात में मतलब पशु कहाँ बैठे हैं, किसी को भी हमला कर रहे हैं। इंसान से ज्यादा तो खतरनाक। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।